नमस्कार मेरे मित्रों साथियों, स्माइलिंग बुद्धा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ठीक है, आज दोस्तों मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, सुनकर बिल्कुल चौंक जाएंगे आप। कहेंगे ये कब हुआ, कैसे हुआ, किस समय हुआ, जानने के लिए बिल्कुल आप उत्सुक हो जाएंगे। तो ये जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, वही अ इ ई उ क ख ग घ ङ जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जिसकी संख्या कुल 52 थी। आज तक आपको पता था कुल संख्या कितनी थी? 52, जिसमें एक नया वर्ड जुड़ कर आया है। कहेंगे नया वर्ड? जी हाँ दोस्तों, एक नया वर्ड। कहेंगे है कैसा? जरा उस वर्ड के हम दर्शन तो करते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर लेकर चलते हैं, ज़्यादा आपको देर नहीं कराएंगे वरना आपके बेसब्री का बांध टूट जाएगा। चलिए देखते हैं वो नया वर्ड है क्या, कब लागू हुआ, क्या ज़रूरत थी इसको, कहाँ प्रयोग करेंगे उसका, ये सारी बातें हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन इसमें जानकारी कुछ न कुछ जरूर आपको मिलेगी सीखने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या है? हिंदी वर्णमाला में जुड़ा नया वर्ड। कहेंगे वो नया वर्ड कौन सा है? तो ये नया वर्ड आपके सामने है दोस्तों, देख लीजिए। क्योंकि ये कौन सा इसका रंग रूप आकार दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल, यही इसका रंग रूप आकार, सब कुछ कह सकते हैं यही है। रंग को छोड़िए, इसका आकार, लिखने की शैली, सब यही है। क्योंकि किस शैली का है तब ये? यदि शैली तो वही रहेगी, लिपि, सॉरी, किस लिपि का है? तो ये हमारी देवनागरी लिपि का ही है। और जब हमारी हिंदी भाषा में जुड़ा है तो देवनागरी लिपि का ही तो रहेगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है भाई। ठीक है, तो देखिए हिंदी वर्णमाला में जुड़ा नया वर्ड जो ये रहा आपके सामने। ठीक है, क्योंकि इसको बनाएंगे कैसे? तो बनाने का बहुत सा सिंपल तरीका है। मैथ्स आप लोग पढ़ते हैं ना, इनफाइनाइट कितने लोग बनाने था? अनंत। तो आप इनफाइनाइट यानी अनंत बनाइएगा ऐसे दोस्तों, ऐसे, सॉरी, आपको बनाना है इनफाइनाइट। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा, ये बन गया आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा इसको बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी क्योंकि नया वर्ड आया है। ठीक है, अब जरा देखिए इसके आने से हुआ क्या है। इसके आने से क्या हुआ है? अब वर्णों की जो कुल संख्या 52 थी उसमें +1 एक ये जुड़ गया और कितनी हो गई? 53, यानी अब से 53 होगी। ठीक है, और देखिए तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी थी? कहेंगे व्यंजनों की संख्या तो 39 यानी 39 थी पहले। अब जब एक इसमें जुड़ गई तो कितनी हो गई? 40, यानी अब से 40 होगी। ठीक है, और इसकी ध्वनि कैसी होगी, हम पढ़ेंगे क्या? तो जी बिल्कुल, इसकी ध्वनि ल के समान ही होगी। कहेंगे भाई ये कौन सी नई मुसीबत है, जब इसकी ध्वनि ल के समान ही होगी तो क्या ज़रूरत थी इसको बीच में लाने की। तो भाई देखिए हर विषय में, हर चीज़ में रिसर्च होता रहता है, तो ये मान के चलिए इसमें भी रिसर्च हो रहा था। भाई हमारे विद्वानों को कुछ लगा होगा कि नहीं भाई कोई एक नया चीज़ करना चाहिए, तो उन्होंने कर दिया। लेकिन नया क्या किया भाई? ध्वनि तो वही ल की है जो पहले से चली आ रही है, बस उनको हो सकता है खुजली हो रही थी तो शायद उनके मन में आया होगा तो एक ऐसा इसका रूप दे दिया। ठीक है, चलिए जो भी कुछ हो, हमारी हिंदी भाषा है भाई, उसमें उतार चढ़ाव यानी बदलाव और कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं चीज़ें। ठीक है, आगे देखिए ये जुड़ा कब? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कब जुड़ा। हो सकता है आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में जो नया वर्ड आया है वो कब जुड़ा, या इनमें से कौन सा है वो। तो भाई ये इसको ध्यान से पहचान लीजिए। और जुड़ा कब? 22 अगस्त 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 22 अगस्त 2024 को ये जुड़ा है हमारी हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, अब आगे देखिए इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो इसका प्रयोग देखिए बोलियों में करेंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में करेंगे। ठीक है, बोलियों में और व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वही व्यक्तिवाचक जिसमें नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम श्याम। ठीक है, किसी शहर का नाम हो गया आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, किसी पहाड़ का नाम हो गया हिमालय हो गया। ठीक है, तो यानी जो नाम आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, उसमें यदि ल आ रहा है तो उस ल की जगह हम इस ल का प्रयोग करेंगे जो इस तरह है। तो हिमालय इस तरह से नहीं लिख के इस तरह से लिखा जाएगा, कैलाश ऐसे न लिख के कैलाश ऐसे लिखा जाएगा, इस ल की जगह इस जगह। कुछ लोग की नजर यहाँ भी जा रहे होंगे कि ई क्या है भैया, जब वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे ना तो कैलाश तालव्य स से नहीं होता है, दंत स से होता है। ठीक है, अब नाम कोई भले अपना इस तरह से कैलाश लिखता है वो अलग बात है, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, शुद्ध ये है। तो ल की बारी आएगी तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कोलकाता आपने लिख दिया कोलकाता,
तेलुगु, आपने लिख दिया तेलुगु। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे हिंदी वर्णमाला का एक नया वर्ड ल। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और भूलिएगा भी नहीं बिल्कुल। ये एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कौन सा और नया वर्ड आया है दोस्तों। तो कौन सा आया है? ये आया है जिसकी ध्वनि ल के समान ही होगी। ठीक है, अब जो भी हो हमारे विद्वान ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। ठीक है, क्यों दिया होगा? जब इसका प्रयोग होने लगेगा तब वहाँ पर बताया भी जाएगा कि भाई ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि स की भी ध्वनियाँ 3 होती हैं, स स, ये भी तो तीनों स ही है, लेकिन इनकी ध्वनि बता दी गई है। ये तालव्य स जिसमें तालु की सहायता से, ये मूर्धन्य स मूर्धा की सहायता से, ये दंत स दंत की सहायता से। लेकिन अभी ये किसकी सहायता से बोला जाएगा, अभी इसका कुछ क्लियर हुआ ही नहीं है। बस केवल इतना बताया गया है कि ये ल के समान ध्वनि देगा। जब इसकी ध्वनि, इसका स्थान क्लियर हो जाएगा तो हो सकता है आपको प्रयोग इसका दिखना मिल जाए। फिलहाल हमें एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं कि अगर आने वाले समय में अगर इसको पूरे तरीके से मान्यता मिलेगी इसका स्थान है कहाँ, तो हो सकता है हिमालय की जगह हिमालय ऐसे लिखा जाने लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये इस वीडियो में